साइन क्यू। हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। आज आप लोग को 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए जरा सा हम लोग पढ़ते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मेरे मित्र जरा बोर्ड पे ध्यान देना है। देखिए चल रहा है आपका, कहता x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करें। x के सापेक्ष, बोलो किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष हमको डिफरेंशिएशन करना है। x के सापेक्ष मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो आइए मेरे मित्र जरा ध्यान से समझना है, जवाब भी देना है लाजवाब तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस है। तो देखिए मेरे मित्र, सबसे पहले इसे क्या मानना है? बाई। क्या मानना है? तो आइए जरा सा हम मान लेते हैं बाई बराबर साइन ax प्लस बी। तो आइए जरा सा अब यहाँ पे वह खूबसूरती सा पॉइंट लिखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए मेरे मित्र यहाँ पे क्या लिखें? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए y का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? dy बटे। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब दिया। इस साइन लिखा हुआ है ना, एक लड़का पहले देख लो बोर्ड पे, उसके बाद ऐसे करके पलटना। ठीक, साइन x, पूरे को हम क्या मानेंगे? x। तो साइन x का डीसी क्या होता? कोस x। बिल्कुल सुंदर जवाब दिया, कोस x। x का मतलब ax प्लस b। अब पता है किसे डिफरेंशिएशन करना चाहिए? a को करना चाहिए कि x को करना चाहिए? x को। तो a इंटू एक्स का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस b का डीसी 0। तो चलिए सबसे शुरुआत में अब लिख दीजिए, छोटा वाला शुरू से लिखना प्रारंभ कीजिए। a गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? a कोस ax प्लस b, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए जरा सा हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग गधा है। तो आइए जरा सा हम लोग दूसरा नंबर चलते हैं। चले, देखिए 2 नंबर जो है, बात नहीं करना, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। बोलो क्या लिखा हुआ है? फिर से बोलो क्या लिखा हुआ है? इसे क्या मानना चाहिए? बाई। क्या मानना चाहिए? तो बाई मानना चाहिए। तो बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर। चलिए अब पहला बात, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, लिखो यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। बताओ चला, ये y का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? dy बटे dx। अब बताओ साइन x क्या लिखा हुआ है? तुम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, बेहिचक पूछ सकता है जिस समय समझ में न आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो चालू है हम कैसे पूछे, नहीं, डिस्टर्ब कर सकते हो। मतलब सवाल तुम लोग पूछ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत कुछ बात कर सकते हो, क्योंकि मैं उसे लेकर के नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग को लेकर के चल रहे हैं। ठीक, तो बताओ dy बटे क्या हो गया? dx। तो साइन x, साइन x, तो साइन x का डीसी क्या होता है? कोस x। तो बताओ x का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। अब किसका डीसी होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है? अब किसी एक और डीसी होना चाहिए। किसका? एक्स का। एक्स का डीसी क्या होगा? अब यहां से लिखिए dy बटे dx बराबर 2x, पहले लिख दीजिए, कोस x स्क्वायर, दिस इज योर क्या हो गया? आंसर। आइए जरा सा सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ 10 5x। 3 नंबर सवाल है, 10 5x प्लस 9। देख लीजिए ये सवाल है, इसे सबसे पहले मानेंगे बाई। बोलो सबसे पहले क्या मानेंगे? सबसे पहले क्या मानना है? बाई बराबर दिस। तो यहीं पे मान लिए। अब यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए बाई का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? dy बटे, लिख देते हैं dy बटे dx। चलिए बताओ 10 पूरे के पूरे x है, कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे ये पता है? ठीक है, तो बताओ 10x का डीसी क्या होता है?
सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 5x प्लस है। अब बताओ किसका डीसी, एक्स का, तो 5 इंटू एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 9 का डीसी 0 हो जाएगा। सेक सबसे शुरुआत में बोलो क्या लिखना चाहिए, dy बटे dx बराबर की होना चाहिए 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, दिस इज योर, यही आपका आंसर है 100%, है ना। तो मेरे मित्र जरा सा बोर्ड पे बने रहना है। देखिए ये क्या है, 4 नंबर सवाल है, कोस साइन एक्स स्क्वायर। देखिए लिखा हुआ है 4 नंबर में कोस साइन एक्स स्क्वायर, देखिए ऐसा ही ना है, कोस साइन एक्स स्क्वायर, इसको डीसी करना। तो सबसे पहले इसे क्या मानना चाहिए, बाई, तो चलिए बाई मान लिए। अब इसे क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए बाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब यहां से जरा सा ध्यान देना है मेरे मित्र, जैसे ये कोस है और ये पूरे के पूरे क्या लिखा हुआ रहेगा एक्स, फिर से ध्यान देना, इसको हम मानेंगे एक्स, क्या मानेंगे एक्स मानेंगे। कोस एक्स का डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स, सही बोला तूने, कोस एक्स का डीसी क्या होता है, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स ये एक्स का वैल्यू है। अब बताओ फिर साइन एक्स, साइन इसको इस बार एक्स बोलना है, ठीक है, तो साइन एक्स का डीसी क्या होगा, साइन एक्स का डीसी कोस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x, अब एक्स का डीसी क्या होगा 1। तो आइए शुरुआत में यहाँ पे लिखते हैं, माइनस है तो माइनस 2x लिखते हैं, उसके बाद जैसे है इसको भी लिख सकते हो पहले कोस एक्स स्क्वायर को, उसके बाद लिख सकते हो साइन साइन एक्स स्क्वायर, साइन 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 एक्स स्क्वायर, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, या पहले ये भी लिख सकते हो बाद में ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर यही है। तो आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 5 नंबर सवाल कहता है कि साइन क्यू एक्स, बताओ साइन क्यू एक्स, सबसे पहले ये बताओ डिफरेंशिएशन कितना बार होगा इस क्वेश्चन में, तो एक्स लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे बाई बराबर, क्या लिखना है, तो अब बाई बराबर इतना है तो चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डीसी x के सापेक्ष में क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स। चलिए पावर को सटाना है, उसमें एक सबसे पहले पावर का डीसी करना है, किसका डीसी करना है, पावर का डीसी, किसका डीसी करना है, तो बोलो पावर को सटाना, उसमें एक हटाना। अभी तो पावर का डीसी न हुआ, पावर के अंदर एंट्री लो, साइन एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो साइन एक्स का डीसी की होता है कोस एक्स होता है। अब साइन एक्स का डीसी हो गया कोस एक्स, अब एक्स का डीसी क्या होगा 1, इसे लिख सकते हो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स, दिस इज योर आंसर। बोलो समझ में आया है। 5 के बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। आइए जरा सा लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे सबको पता चल जाना चाहिए। बताओ मेरे मित्र ये जो रूट है, क्या रूट एक्स का डीसी तुम लोग को पता है, एकदम पता है। सबसे पहले इसे बाई बराबर मानेंगे और लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डीसी x के सापेक्ष में डी वाई बटे डी एक्स, रूट x पूरे को x मानना, रूट x का डीसी क्या होता है 1/2 रूट x, माने 2 रूट x का वैल्यू बताओ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अभी किसका डीसी हुआ रूट का, किसका डीसी हुआ रूट का, तो रूट x का डीसी 1/2 रूट x। अब यहाँ पे अंदर में एंट्री लो तो मिलेगा x स्क्वायर, क्या मिलेगा x स्क्वायर का डीसी की होगा प्लस x का डीसी 1 नहीं लिखाएगा, x का डीसी 1 और 1 का डीसी 0। तो चलिए लिखिए 2x प्लस 1
बात काहे करता है। यहाँ पे ध्यान देना 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज योर। क्या उम्मीद करें कि 6 नंबर समझ में आया होगा। 6 नंबर में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए 6 के बाद चलते हैं, सवाल नंबर आ गया अब 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का 1, 2 नंबर का सवाल नंबर कितना है 1। कहता है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलन करें। तो चलिए x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है। ये लिखा हुआ 10x पे पावर n, 10x पे पावर क्या लिखा हुआ है n। एक बच्चा बात कर रहा है, मौका ना दो, ठीक है बोलने का। आइए जरा सा इसे मानते हैं बाई बराबर। क्या मानते हैं, तो बाई बराबर मान लिए। ठीक, अब लिखना है वही चीज, बार बार एक ही चीज लिखना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ बाई के डीसी एक्स के सापेक्ष में क्या होता है। इतना बार बोलना है कि ये सब जो है ना, बोलो 10, ये पूरे को एक्स मानना है। 10x का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स पे पावर n। कोई दिक्कत, सेक एक्स का डीसी यानी 10x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, और x पे पावर n का डीसी n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 दिस इज योर। चल रहा है ठीक से। चलिए आगे ध्यान देना है। तुम लोग तो जानबूझ के वीडियो को तोड़ दिया है, बाकी अभी चलते रह जाता है ना। चलिए 2 नंबर सवाल चलते हैं। सवाल हाँ 3 नंबर। चलिए सवाल नंबर 3 है। तो 3 नंबर सवाल डिफरेंशिएशन का, इससे पहले 2 तक बिल्कुल कंप्लीट था, है ना। चलिए सवाल नंबर हम लोग 3 नंबर बात करते हैं। देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है। देखिए मेरे मित्र 3 नंबर जो सवाल है, 3 नंबर जो सवाल है आपका लिखा हुआ है कोसेक एक्स, इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोसेक एक्स लिखा हुआ। देखिए 3 नंबर सवाल कैसे बना सकते हैं, है ना। देखिए इसको y बराबर मान लेना होगा, y बराबर, ठीक है। अब यहां से लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डीसी x के सापेक्ष में करना है, y का डीसी x के सापेक्ष में करना है, तो dy बटे dx होती है। यहाँ पे लिखेंगे dy बटे dx लिखेंगे। कोसेक, इसको पूरे को x बोलेंगे, है ना। तो कोसेक x का डीसी क्या हो जाएगा, कोसेक x इंटू कोट x हो जाएगा। कोसेक x का डीसी जो होता है, इसे कोसेक x का डीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक x का डीसी क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x, माइनस कोसेक x माइनस कोसेक x इंटू कोट x। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कोसेक x, है ना। तो फिर यहां से इस बार कोसेक x का डीसी करना है, इसका डीसी करना है। कोसेक इसको x बोलेंगे, है ना। कोसेक x का डीसी फिर हो जाएगा माइनस हो जाएगा कोसेक x इंटू हो जाएगा कोट x। ये माइनस और ये माइनस हो जाता है प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ बचेगा क्या, कोसेक x इंटू में लिखा हुआ है कोसेक x इंटू में फिर चलेगा कोसेक x इंटू कोट x, इसको उतार दिए, यही आपका आंसर हो गया। तो आइए जरा सब सवाल नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है। 4 नंबर सवाल है, कहता है कि यदि 10x स्क्वायर प्लस 3, 10x स्क्वायर प्लस 3, देखिए सवाल आपका है 10x स्क्वायर प्लस 3 है। इसको सर्वप्रथम क्या करना है मेरे भाई, मान लेना है। क्या मान लेना है, बाई। क्या मानना है, बाई। अब यहां से इसको लिखो, खूबसूरती सी बात लिखो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। बाई का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बटे dx होगा। यहाँ लिख देंगे dy बटे dx बराबर 10, ये पूरे को x बोलेंगे, तो 10x का डीसी होता है सेक स्क्वायर x, माने x स्क्वायर प्लस 3,
एक्स स्क्वायर का DC हो जाएगा 2x, 3 का DC हो जाएगा 0। अब यहाँ से 2x को छोटा वाला को पहले लिखना है, 2x को लिख देना है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 आपका क्या कहता है, एकदम आसान भाषा में समझना, सरल तरीका से समझना है, ठीक है, इससे आसान कहीं नहीं। ऐसे 5 नंबर सवाल है, 10x डिग्री है ना। यहाँ x डिग्री को पहले आप रेडियन में बदल लीजिए मेरे मित्र, देखिए कैसे बदलाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो अब उसके बाद हमको x डिग्री का निकालना है, तो पाई बटे 180 गुना x हो जाएगा, है ना। तो आइए जरा सा बात कर लेते हैं अब हम कि 10x डिग्री के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 180 x, इतना लिख सकते हैं। चलिए इसे मान लिए y बराबर, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का DC x के रिस्पेक्ट में होता है dy बटे dx होता है, 10x का DC सेक स्क्वायर x, x का मतलब पाई बटे 180 x। अब ये कांस्टेंट है, गुणांक है, इसको लिख दीजिए पाई बटे 180, x का DC x के रिस्पेक्ट में 1। अब चाहे तो पाई गुना 1 पाई बटे 180 लिख करके उसके बाद सेक स्क्वायर, इसे मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, x डिग्री, ऐसे करके आप लिख सकते हो, यही आपका आंसर होती है। बालक अगला 6 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न इतना आसान तरीका से समझना है कि पूरा डिफरेंशिएशन की मैं बात करता हूँ, आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, आसान तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 और पावर में दिया हुआ 7/2। सबसे पहले पावर को देखो, तो पावर सटाओ, उसमें 1 घटाओ, पावर को उतारो, 1 उससे घटा दो, है ना। तो आइए मेरे मित्र इसको मान लेते हैं y बराबर, इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का होना चाहिए, उसके बाद x स्क्वायर का होना चाहिए, फिर x का होना चाहिए, फिर 5 का होना चाहिए, ये सब का मुझे DC करना है। तो लिखिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का DC x के सापेक्ष में क्या होता है, dy बटे dx होता है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डी, सॉरी यहाँ पे जो है ना ध्यान से समझना है मेरे मित्र, पावर को उतारना है, यानी पावर का DC करना है 7/2, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसमें 1 घटाना है, 1 कितना घटाना है, 1 घटाने का टिप्स है, आप 1 इसमें घटा दो, 7 माइनस 1 भिन्न के जोड़ घटा करो, 7 माइनस 2 5/2 आएगा। लेकिन ये डायरेक्ट आपको करना है, कैसे, तो 7 में ये 2 घटा दो, इस 7 में से ये 2 घटा दो तो आ जाएगा 5/2 भिन्न के जोड़ हो गया, यानी 1 घट गया। तो पावर को सटाना, उसमें 1 घटाना, घटा दिए। अब यहाँ पे DC करो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का DC 2x हो जाएगा, प्लस में 6 इंटू एक्स का DC 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का DC 0 हो जाएगा। यहाँ से अब आप 3 दूनी 6, यहाँ से लिख सकते हो 7/2, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 5/2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ से 6 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 6 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 7/2 है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ की बचेगा x प्लस 1, इसको काट दो 3 बार में, 3 सते कितना हो जाएगा 21, और इंटू में है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1। तो मेरे मित्र आपका आंसर यही हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर चलते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर आपका क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर सवाल है, कहता √5 प्लस में 2x माइनस 4x पे पावर 5 है ना। इसको डिफरेंशिएशन करना है मेरे मित्र, किस तरह से करें, तो इसे मान लीजिए y बराबर इतना, तो यहाँ पे लिखना है, आप सभी बच्चे जानते हो, बताओ क्या लिखना है, हाँ
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख दिए। बोलो y का डीसी x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx, रूट ये पूरे को x बोलो, तुम लोग क्या बोलो x, तो रूट x का डीसी बताया गया है 1/2 रूट x होता है, x का वैल्यू 5 + 2x - 4x पे पावर 5। अब यहाँ से लिखिए 5 का डीसी 0 लिखिए, +2 × x का डीसी 1 लिखिए, -4 × x पे पावर 5 का डीसी 5 × x पे पावर 4 लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ से एक काम कीजिए, 2 - 4 × 5 = 20 x पे पावर 4, यानी 2 × 1 2 - 4 × 5 = 20 x पे पावर 4 हो गया, बटे 2 √ यहाँ पर जाएगा 5 + 2x - 4x पे पावर 5। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो कॉमन इसमें क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 1 - 10x पे पावर 4 बचेगा, और बटे में 2 √ 5 + 2x - 4x पे पावर 5, 2 से ये 2 खत्म हो गया, 1 - 10x पे पावर 4 बटे √ 5 + 2x, ये 5 लिखा हुआ है, 5 + 2x - 4x पे पावर 5, यही आपका आंसर है मेरे मित्र। देखिए आंसर भी मिला होगा 7 नंबर का, देख लेते हैं हम भी क्या आंसर आपका है। 1 - 10x पे पावर 4 बटे √ 5 + 2x - 4x पे पावर 5, ठीक है, बिल्कुल सुंदर मिला है। तो आइए जरा सा बात कर लेते हैं अब हम 8 नंबर का। देखिए सवाल नंबर 8 है, साइन कोस एक्स क्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, साइन कोस एक्स क्यू, ऐसे लिखा हुआ है ना, साइन कोस एक्स क्यू, चलिए ठीक है, बिल्कुल सुंदर है। अब इसे सबसे पहले बताइए क्या मानना है, बाई मानना है, बाई मान लिए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताइए बाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy बटे dx होता है, साइन इसको x बोलो, साइन x का डीसी ये जो है ना x, साइन x का डीसी क्या होता है, कोस x, x का वैल्यू क्या है मेरे मित्र, x का वैल्यू है कोस एक्स क्यू हो गया, है ना। तो साइन एक्स का डीसी हो गया आपका कोस एक्स, साइन एक्स का डीसी क्या हो गया, कोस एक्स, साइन एक्स का डीसी कोस एक्स। अभी कोस एक्स का डीसी क्या होगा, माइनस साइन एक्स, यानी एक्स क्यू हो गया। अब एक्स क्यू का डीसी क्या होगा, 3x², एक्स का डीसी 1, मतलब ये एक्स का डीसी 1 हो गया। अब यहाँ से क्या लिखना है, 3x² और यहाँ पे साइन एक्स क्यू, माइनस है तो शुरुआत में माइनस लिख दीजिए, कोस एक्स क्यू लिख दीजिए, आपका आंसर यही होना चाहिए, 8 नंबर का आंसर भी मिलना चाहिए। चलिए पक्का मिल गया। अब सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं, है ना, सवाल नंबर 9, तो चलिए अगला 9 नंबर जो है, देखिए सवाल है कोस साइन एक्स क्यू, कितना इजी है, कोस साइन एक्स क्यू, यही ना है। तो सबसे पहले मेरे मित्र इसे बाई बराबर मान ली, ठीक है, तो लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy बटे dx होता है, कोस x का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, साइन एक्स क्यू है, फिर साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कोस एक्स का वैल्यू एक्स क्यू, फिर एक्स क्यू का डीसी क्या होगा, 3x², फिर क्यू का डीसी होता है इसके अंदर एक्स का डीसी 1 हो जाएगा। आप इसको सरिया करके लिख सकते हो, माइनस 3 × 1 करेंगे 3x², अभी जैसे वैसे लिख दिए साइन एक्स क्यू कोस एक्स क्यू, आप इसको भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, इनटू में कहीं भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर हुआ, पूरा एकदम मैथ आसान तरीके से बताया जाएगा। ऑफलाइन जब क्लास चलता है मेरे मित्र, तो बच्चा लोग पिछले साल भी, उससे पहले साल भी, माने 99, 98, 97, ये सब मैथ में मेरे यहाँ का नंबर रहता है। अक्सर बच्चा पढ़ने में जो मेरे यहाँ शुरू से पढ़ता है 10, 11, 12 पूरा बेहतरीन ढंग से, उसका नंबर हम देखते हैं 99 रहता है, पहले ही क्लास में देख करके बता देते हैं इसका नंबर कितना रहने वाला है ना। तो आइए जरा सा
हम बात कर लेते हैं, अब सवाल बात कर लेते हैं, कहाँ तक हुआ, 9 तक हुआ, 10 नंबर बात कर लेते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल ध्यान से समझना मेरे मित्र। कहता है साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे बाई बराबर मान लेना है। अब बताइए क्या लिखना है, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। अब बताइए y का डीसी x के रिस्पेक्ट में dy बटे डी एक्स, साइन एक्स का डीसी कोस एक्स, साइन एक्स का डीसी कोस एक्स, एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए रूट, ये पूरे को x मानना है, रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके अंदर जाना है, 1 का डीसी 0 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा, है ना। तो मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान देना, कोस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब बटे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये से ये खत्म हो गया तो लिख सकते हो कोस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पे बटे में चल रहा क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर यही होना चाहिए, है ना। देखते हैं आंसर आपका क्या। सवाल नंबर 10 नंबर है एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस, चलिए बहुत सुंदर है, आंसर यही है, या इसे तुम लिख सकते हो x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जो है लिख दीजिए कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर में आपका ये दिया हुआ, कोई बात नहीं, ये रहे चाहे ये रहे, ठीक है। 10 तक कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग 11 नंबर देखिएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता, अंडर रूट 10 2x। तो मेरे मित्र आपको रूट एक्स का डीसी बताया गया है, सबसे पहले इसे y बराबर मानिए और लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डीसी x के सापेक्ष में क्या होता है, तो होता है dy बटे dx होता है। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, तो बताइए रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 10 2x है, 10x का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का वैल्यू 2x हो गया। देखिए रूट ये पूरे को x माने तो रूट x का डीसी 1/2 रूट x इंटू 10x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, अब 2 इंटू एक्स का डीसी 1। अब यहाँ पे लिख दीजिए मेरे मित्र, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, ठीक है, ये 2 से ये 2 की हो गया खत्म हो गया, इंटू में इसीलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x बच गया और नीचे में हो गया 10 2x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, आपका आंसर ये है। तो इसी प्रकार से आप 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर सब बना सकते हो। देखो 12 नंबर सवाल क्या है, कहता अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। 13 नंबर भी सवाल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कहता है साइन स्क्वायर, उसके बाद लिखा हुआ 3x प्लस 2, साइन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 नहीं है 4 लिखा हुआ है। आइए यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिर 14 नंबर 15 नंबर सब सवाल इजी है, पावर को डीसी करना है ना। देखो अब यहाँ से इसे y बराबर मान लो, है ना, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डीसी x के रिस्पेक्ट में बताया गया क्या होता है, y के डीसी x के रिस्पेक्ट में होता है dy बटे dx बराबर रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स माने साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डीसी कोस एक्स, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्स का डीसी 1 इंटू में है 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या कोस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पे क्या है x है ना। अब बट्टे यहाँ पे है अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर, या तो आप x बटे इतना इंटू इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको भी मान लेना है y बराबर साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। क्या करना है, पहले तो खूबसूरती बात लिखो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है ना। अब बताओ y का डीसी x के सापेक्ष में क्या होगा, y का
अवकलन करना है x के सापेक्ष में, तो dy बटे dx होती है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर, पावर को सटाओ उसमें एक घटाओ, कितना हो जाएगा मेरे मित्र, है ना। अब यहाँ से साइन x का डीसी क्या होता है, साइन x का डीसी क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा, कोस x, x का माने 3x प्लस 4, फिर 3 इंटू एक्स का डीसी 1 प्लस 4 का डीसी 0। अब आप लिख सकते हो 3 आई 3 गुना 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और लिख दो साइन 3x प्लस 4 और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा कोस 3x प्लस 4। आपका यही मित्र आंसर है, 6 साइन 3x प्लस 4 इंटू कोस 3x प्लस 4, यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हो। 14 नंबर भी इधर गया, 13 14 भी है, देखिए 14 भी बना सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक क्यू, यहाँ पे x/2 लिखा हुआ है, इसको y बराबर मान लिया जाए, है ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डीसी x के सापेक्ष में क्या होता है, dy बटे dx होता है ना। पावर को इसमें सटाना है, उसमें एक घटाना है। ठीक है, अब बताओ सेक, पावर का डीसी हुआ सेक x, यानी सेक x का डीसी, सेक x का डीसी क्या होता है, सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x, 10x का वैल्यू x/2, सेक x का डीसी हो गया। अब यहाँ पे 1/2, देखिए इसके पीछे में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, तो 1/2 x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। आप लिख सकते हो 3 गुना 1, सबसे लास्ट में 3/2, और यहाँ पे लिख सकते हो सेक स्क्वायर x/2 और सेक, इस दोनों को गुना भी कर सकते हो मेरे मित्र, है ना। यहाँ पे देखो गुना कर दो, सेक स्क्वायर है, यहाँ पे सेक एगो है, तो हो जाएगा सेक और पावर 3x/2 और उधर हो जाएगा 10x/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, 14 नंबर आंसर देख लेते हैं क्या है। 3/2 सेक क्यू x/2, 3/2 सेक क्यू x/2, ठीक है, 10x/2, बिल्कुल सुंदर है, आंसर आपका मिल गया है ना। इसी प्रकार से अब 15 नंबर क्वेश्चन साइन एक्स का डीसी करना, कोस एक्स का करना, टेन एक्स का करना, रूट एक्स का करना है ना। तो अगले वीडियो में अब मैं बताऊंगा। ठीक है, सवाल यानी 14 तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जो है आपको 15 से स्टार्ट किया जाएगा। तो मेरे मित्र आप जो है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के पास शेयर कर देना है, एक से एक टिप्स, एक से एक लॉजिक मिलेगा। यदि आप इसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, इसका थ्योरी बता चुके हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त रहने देते हैं यहीं तक, थैंक यू।